मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। जीवन में सफल ऐसे बने। गर्मी की छुट्टी में नाना जी के पास घूमने आया सोनू उछलते कूदते नाना जी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? नाना जी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे सोनू का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए। वहाँ जाकर नाना जी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? नाना जी ने सोनू से पूछा। सोनू कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। नाना जी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। नाना जी दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 2-3 साल बाद जब एक बार फिर सोनू अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने नाना जी को देखा तो देखते ही बोला, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। नाना जी मुस्कुराए और सोनू को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। सोनू बोला, देखो नाना जी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। नाना जी ने बोला कि पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए नाना जी सोनू को बाहर ले गए। नाना जी ने बोला कि पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो, और ये कहते हुए नाना जी ने सोनू को बाहर ले गए और बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब नाना जी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले, और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे
जितनी तुम्हारी क्षमता है, लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह नाना जी के बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। धन्यवाद मेरे इस स्टोरी को वॉच करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।